वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल ब्लू पेन ब्लू मार्कर में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जातीय जनगणना बिहार में होने जा रहा है और ये 7 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक पहला चरण इसका पूरा किया जाना है। उसमें सबसे बड़ी बात है नजरी नक्शा, जो कि आप देख रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने, टाइम बचाने के लिए हमने पहले से इसको ड्रॉ कर रखा है और किस तरह से इस नजरी नक्शा को ड्रॉ करना है, इसका काम क्या है, हम सब कुछ जल्दी में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि नजरी नक्शा जो है सिर्फ नज़र से देखा हुआ एक नक्शा है। इसमें कोई स्केल या पैमाने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ जो हमने नज़रों से देखा वो हाथ से हमने ड्रॉ कर दिया। कहाँ तालाब है, कहाँ नदी है, कहाँ नल है, कहाँ पानी की टंकी है, कहाँ मंदिर है, कहाँ मस्जिद है, कहाँ गिरजाघर है, कहाँ गुरुद्वारा है और कहाँ डाकघर है, कहाँ स्कूल है। ये सारी चीज़ों का के पार्टिकुलर्स को हम लोग उस जो हमको आवंटित, जो इन्यूमरेशन ब्लॉक या ईबी जिसको बोलते हैं या वार्ड संख्या बोलते हैं, ईबी, जैसे कि यहाँ ईबी हमको 9 मिला हुआ है तो अपने वार्ड का ही हमने खींचा हुआ है। तो चलिए, ये नजरी नक्शा का मतलब यही होता है। आप नज़र से जो देखते हैं, कहाँ कौन सी गली गई है, कहाँ सड़क गई है, कहाँ नदी है, कहाँ नाला है, वो सबका सब आपको वहाँ दर्शा देना है। और किस तरह से नजरी नक्शा बनेगा, फिर इसका हम लोग कैलकुलेशन जो अब हम जाएंगे तो किस तरह से करेंगे वो भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कुछ चिन्ह हैं, जिन चिन्हों के लिए हम किस किस चीज़ का यूज़ कर सकते। देखिए, सबसे पहली बात, कच्चा अगर आवासीय मकान है, कच्चा है अगर वो आवासीय है तो उसको ट्रायंगल से दिखाएंगे। कच्चा है लेकिन उसमें लोग रहते नहीं हैं, गैर आवासीय है तो उसको काट देंगे इस तरह से, मतलब उसमें लोग रहते नहीं हैं। अगर पक्का मकान है और वो आवासीय, लोग उसमें रहते हैं या आंशिक रूप से रहते हैं या फिर पूर्ण रूप से रहते हैं, तो उसमें हम लोग स्क्वायर बना देंगे। 6x6 का हम लोग वहाँ बनाएंगे, लेकिन फिलहाल उसको स्क्वायर से दिखा देंगे। और अगर उसको काट देंगे तो पक्का है कि वो पक्का मकान तो है लेकिन वो आवासीय नहीं है, वो लोग उसमें रहते नहीं हैं। ट्यूबवेल को हम लोग हम लोग चापाकल बोलते हैं, उसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे। और टैप को हम लोग इस तरह बनाएंगे और कुआं को हम लोग इस तरह से बना देंगे। सर्कल के बीच में एक पॉइंट दे देंगे। और नदी को हम लोग इस बिल्कुल वाई तरह का जो है, इस तरह का हम लोग इसको बना लेंगे। और जल्दी में हम लोग देख लेते हैं, मंदिर को हम लोग इस तरह से बनाएंगे और मस्जिद को इस तरह से, और पोंड यानी तालाब को हम लोग इस तरह से बनाएंगे। पक्की सड़क को बिल्कुल बोल्ड लाइन से बनाएंगे, कच्ची सड़क को डॉटेड लाइन से बनाएंगे और पगडंडी को सिर्फ सिंगल मतलब डॉटेड लाइन से बनाएंगे। और रेलवे का अगर ट्रैक आएगा तो उसको एक लाइन देकर ऐसे कट कर देंगे। तो ये है चिन्ह जो कि हमको अपने ईबी का जो नजरी नक्शा है खींचने के में हमको उसको दर्शाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अब ईबी जो भी दिया हुआ है सर, उसमें जो आपका जो लोकेशन पार्टिकुलर्स है, मतलब वो जिला कहाँ है, प्रखंड कौन सा है, तहसील कौन सा है, थाना कौन सा है, गांव कौन सा है, वार्ड कौन सा है, वो सारा का सारा आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो इजी है, वो आपको मिलेगा ही, वो तो लिखना पड़ेगा ही। अब रही बात कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हम लोग इस तरह से यहाँ आप देख पा रहे होंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमारी दिशाएं हैं। और ये जो हमने ये जो नक्शा बना रखा है, आप यहाँ बना भी सकते हैं इस तरह से, इस तरह खींच सकते हैं ऐसे, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, और लेफ्ट में हमारा पश्चिम हो जाएगा और राइट में हमारा क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। तो हमको कहा गया ऐसा कि हमको शुरुआत हमेशा उत्तर पश्चिम कोना इधर से करना है। और बिल्कुल गणना करते हमको इस कोने पर, मतलब कौन सा कोना, ये आपका साउथ और ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व वाले कोने पर हमको, इस कोने पर दक्षिण पूर्व वाले कोने, मतलब ये अगर उत्तर अगर इधर है, इधर दक्षिण हुआ, इधर हो गया हमारा पश्चिम, इधर हो गया पूरब। तो हमको शुरुआत कहाँ से करना है, इधर से, उत्तर पश्चिम कोने से, इधर से। और फिर करते हमको किधर जाना है, दक्षिण पूरब दिशा में जाकर हमको समाप्त कर देना है। तो हम लोग शुरू करते हैं, किस तरह से हमको करना पड़ेगा। आप यहाँ एक बार लीजिए, ये हमारा नजरी नक्शा है मेरे वार्ड का, इन्यूमरेशन ब्लॉक जिसको हम लोग बोलते हैं, गन्ना ब्लॉक बोलते हैं। अब एक बात और है दोस्तों, अगर गन्ना ब्लॉक में 700 आबादी है, 700, उस आबादी से अगर बढ़ता है, 700 या 700 से कम है, तो हम लोग उस ब्लॉक को एक ही ब्लॉक मानेंगे। लेकिन अगर 700 से ज़्यादा उसकी आबादी बढ़ जाती है तो फिर वो उपगणना ब्लॉक भी बनाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे,
मतलब उत्तर पश्चिम से। तो यहाँ देखिए सर, सबसे पहले हमारी नदी है, हमने यहाँ नदी इस तरह से दिखाते हैं, हमने यहाँ इसको नदी को दिखा दिया है। नदी के जस्ट उस तरफ जो है ये आपका पक्की जो ढलाई वाला सड़क है, आपको यहाँ तक दिया हुआ है, ये ऐसे करके यहाँ आ गया है, ये ऐसे करके यहाँ आ चुका है। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल यहाँ तक चला गया है। तो हम लोग शुरुआत यहाँ से करेंगे। इस पार कुछ भी नहीं है, पूरा खेत है, पूरा खाली है, और गांव जो है इस पक्की सड़क के इस तरफ बना हुआ है। तो हम लोग शुरुआत यहाँ से करते हैं। पहला मकान आप देख रहे हैं सर, ये कच्चा है और गैरावासी, मतलब जलावन रखने वाला मकान है। तो पॉल वगैरह लोग उसमें लकड़ी वगैरह रखते हैं, तो इसमें यहाँ से शुरुआत करेंगे। यहाँ देंगे हम लोग मकान नंबर 1। फिर हम लोग आएंगे कहाँ, इस पर, इसमें 2 देंगे। ठीक, यहाँ देखेंगे हम लोग भवनों की संख्या, मतलब एक बड़ा मकान है, भवन की संख्या 1 देंगे, 1 नहीं 001, अगर 1 है तो 00 लगाना पड़ेगा, 3 डिजिट का हमको लिखना पड़ेगा 001। ठीक, और अगर ये सिर्फ अकेला मकान है और एक ही परिवार इसमें रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको वही लिख देना है। और फिर हम ऐसे करके यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ फिर यू आकार में चलेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग यहाँ चलेंगे इस तरह से यू आकार में, यहाँ आएंगे, फिर यहाँ, फिर इस तरह से यू, फिर यहाँ से हम लोग यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से ऐसे करके फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। इस तरह से यू आकार में हम लोग चलते रहेंगे, यू आकार में। ठीक है, अब हमको देखना है सर भवन। जैसे मान लीजिए ये आपका भवन है, तो भवन नंबर हमने लिखा 001, एक भवन है, परिवार भी एक ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक भवन में बहुत बार क्या होता है कि 2-3 परिवारें रहती हैं, 2-3 परिवार रहते हैं, 2-3 चूल्हा जलता है, या उनका गेट एक भी हो सकता है आने का, लेकिन उनमें चूल्हा अगर 3 अगर चूल्हा जलता है तो इसमें 3 ठो मकान हो जाएगा। तो 001, 002, 003, ये 3 मकान हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ इसको मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे सर, हम लोग यहाँ लिखेंगे 3। इसका मतलब हो जाएगा कि इस मकान नहीं, इस बिल्डिंग बोले तो इस भवन में, भवन नंबर 001 में 3 परिवार रहते हैं। हम इस तरह से मेंशन करेंगे, जहाँ जहाँ हमको स्क्वायर रहेगा मतलब ये परिवार इसमें रह रहा है, पक्का मकान है। और भवन संख्या हम लोग बिल्कुल क्रम से डालते चले जाएंगे। लेकिन मकान संख्या इसमें अगर 3 है और अगले में अगर 2 है तो 3, 4, 5, मतलब मकानों का सीरियल नंबर 1 होगा और भवनों का तो अलग से होगा ही। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग इसे करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे यू में आएंगे, फिर यहाँ, फिर यू लेंगे, फिर यहाँ, फिर इस तरह से यहाँ, फिर यहाँ इस तरह से, फिर यू इस तरह से है ना, यहाँ आएगा, फिर इस तरह से यहाँ चले जाएंगे, इस तरह से। ठीक है ना, यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर इस तरह से यहाँ, फिर यहाँ आएंगे। देखिए यहाँ पानी की टंकी हमने दिखा दिया है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे सर, इस तरह से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, इस तरह से यहाँ, ये हमारा मस्जिद है, यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद हम लोग यहाँ से डायरेक्ट हम लोग यहाँ चले जाएंगे, ध्यान दीजिए, उस पार चले जाएंगे। ठीक, हम लोग इस पार गए, फिर यहाँ से हम लोग यहाँ जाएंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे यू में, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे। ठीक है ना, फिर यहाँ इस तरह से कैलकुलेट करके फिर हम लोग यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। फिर यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद फिर हम यहाँ जाएंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ, फिर उसके बाद फिर यहाँ इस तरह से जाएंगे, इसे लगातार यहाँ तक चले जाएंगे। यहाँ जाने के बाद हम लोग डायरेक्टली फिर यहाँ आ जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ, फिर अब देखिए यहाँ इस तरह के मकाने हैं और यहाँ गली बना हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आके फिर हम लोग यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ इस तरह जाएंगे, फिर यहाँ ऐसे फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। ठीक है, यहाँ के बाद डायरेक्टली हम लोग यहाँ आ जाएंगे, यहाँ के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर इस तरह से यहाँ जाएंगे। ठीक है सर, फिर इस तरह से हम लोग यहाँ चले जाएंगे मेन रोड पर। मेन रोड आते ही यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको।
ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ चले जाएंगे इस रास्ते से, इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ, और फिर इसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से फिर इस तरह कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग यहाँ आएंगे और यहाँ से हम लोग फिर सीधा सीधा चले जाएंगे कहाँ, हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ से हम लोग, ये बिल्कुल तालाब है, देखिए यहाँ जो रोड है गोल हो जाता है इस तरह से, यहाँ तालाब है। तो यहाँ आने के बाद हम लोग यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आएंगे, फिर यहाँ इसको कैलकुलेट करने के बाद फिर हम लोग यहाँ जाएंगे यू बनाते हुए, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ जाकर हमारा यहाँ काम ख़त्म, यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। जल्दी में आपको कहानी समझ में आ गई, हमने कैसे कैसे किया यू आकार का लेकर के। तो इसी तरह से आपको नज़री नक्शा, ये आपको नज़री नक्शा इस तरह से बनाना है अपने वार्ड का। पहले आप जाएंगे अपने जो आपका इन्यूमरेशन ब्लॉक होगा, ईबी होगा, उसमें जाकर के सबसे पहले आप पूरा उसको घूम लेंगे, देख लेंगे कि मेरा वार्ड कहाँ से कहाँ तक जाता है, उसका नज़री देख करके कहाँ गली जाती है, किधर रोड मुड़ती है, कहाँ पानी का टैंक है, कहाँ मंदिर है, कहाँ मस्जिद है, कहाँ गुरुद्वारा है, कहाँ पोस्ट ऑफिस है, कहाँ स्कूल है, इस सबको आप दर्शा देंगे। दर्शाने के बाद फिर इस तरह से आप एक छोटा सा नज़री नक्शा बना लेंगे। और जब आप फील्ड में जाएंगे करने के लिए तो आपको मैंने पहले बता दिया, आपको इस तरह का मैंने बता दिया, कच्चा मकान, पक्का मकान जिसमें रहते हैं, जिसमें लोग नहीं रह गए, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी, पूरी कहानी आपको नज़री नक्शा की पूरी समझ में आ गई होगी। और कोई अगर हम जल्दी ही और वीडियोस आपके लिए लाएंगे कि इन्यूमरेशन ब्लॉक क्या है, बाकी पूरा डिटेल जनगणना का हम लेकर के आएंगे आप